ये देखिए कुछ माशाल्लाह सरसों का साग बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह बना है। अब इसमें मैं डालूंगी मक्खन। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, मेरे पास मक्खन है, मैं मक्खन डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। 2 गुठी मैंने साग ली है, 1 गुठी पालक, 1 गुठी मैंने मेथी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर ली है। इसमें मिट्टी वगैरह जो है वो अच्छी तरह झाड़ के इसको मैंने साफ कर ली है। इसकी जो गंदल है, इसके ऊपर से ये छिलका होता है, इसको ऐसे उतारना है। ऐसे ऐसे करके जो सख्त उसकी वो ऊपर से होती है वो उतर जाएगी। ऐसे ये निकाल लेनी, ये अंदर नहीं रहने देनी इसके। और ये इसके अंदर ये फूल होता है, ये फूल भी नहीं अंदर जाने देना। ये ऐसे यहाँ से इसको ऐसे तोड़ लेना है। चलिए मैं इसको काट के दिखा देंगे इसको मैं कैसे काटती हूँ। ये देखिए इसको बारीक बारीक ऐसे मैं काट लूंगी, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है इसको। इसको मैं अच्छी तरह सारे काट लेती हूँ। काट के फिर मैं इसको धोती हूँ। खुले पानी में धोना है, 4 से 5 पानी में इसको धोएंगे, क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, पालक में भी और साग में भी। अच्छी तरह इसको धोना है कि रेत ना रह जाए। अगर रेत इसके अंदर रह जाएगी तो साग खराब हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने साफ़ कर लिया है। 4 से 5 पानी अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ किया। मिट्टी रेत जो जो सब कुछ इसके नीचे वो मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको डालूंगी मैं कुकर में। कुकर में मैंने साग डाल लिया है। इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्चें। हरी मिर्ची इसमें ज़्यादा जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिए गोल सुरख मिर्च, इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक। कम या ज़्यादा बाद में फिर डाल लेंगे, इसमें अभी 1.5 डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 से 2 गिलास इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें। साग 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पकाऊंगी, ये नीचे हो जाए फिर इसका प्रेशर दूंगी। अगर ऐसे प्रेशर दे दें तो इसके जो पत्ते हैं वो उसके सुराख में आ जाते हैं, फटने का खतरा होता है। अब ये नीचे हो जाए फिर मैं इसके प्रेशर लगाऊंगी। ये देखें इतना नीचे हो गया साग। अब मैं इसके ऊपर इसका कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। हरी मिर्च अपने हिसाब से आप डाल लें, कभी कड़वी होती है, कभी नहीं कड़वी होती, तो जितनी आपको चाहिए आप उतनी डाल लें। अब मैं इसका ढक्कन लगा के 35 से 40 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दूंगी। ये देखें साग अच्छी तरह गल चुका है। मैंने 50 मिनट के लिए इसको विसल दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से गल गया। अब मैं इसको घोटूंगी। कुछ लोग तो ग्राइंडर में डाल के ना इसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता साग का ना, वो अच्छा नहीं पकता। ऐसे घोटने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। मैं ऐसे ही घोटती हूँ। इसमें अब डालूंगी मैं थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डाल के ऐसे अच्छी तरह मैं इसकी कुटाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा और आटा डालूंगी मैं इसमें ताकि अच्छी तरह जुड़ जाए। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसकी कुटाई कर ली है मैंने। ये देखिए ये ग्राइंडर के बगैर भी इतना अच्छा कुट जाता है ये, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। ऐसे खुशबू आ रही है इसमें, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें जब ऐसे कूटते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी ताकि इसमें जो मैंने आटा डाला है वो कच्चा ना रह जाए। उसके बाद फिर मैं इसका तड़का बनाती हूँ। इसका लहसुन मैंने ब्राउन कर लिया है। अब इसमें डालूंगी अदरक। मैं लहसुन अदरक का तड़का लगाऊंगी, प्याज का नहीं लगाऊंगी। कुछ लोग प्याज का तड़का लगाते हैं, उससे साग मीठा बन जाता है और मीठा अच्छा नहीं लगता। अदरक लहसुन डालने से तीखा तीखा बनेगा, तीखा ही अच्छा लगता है। मैं इसको हाई आंच कर देती हूँ इसकी।
लहसुन को थोड़ा सा और ब्राउन कर लेती हूँ मैं। 3 लाल मिर्ची डालूंगी गोल वाली, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी मैं। हरी मिर्ची मैंने काटी है लेकिन मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि साग में ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं। आप चेक कर लें, अगर साग में ज़्यादा मिर्ची हो गई फिर वो खाया नहीं जाएगा। अगर कम मिर्ची हैं तो फिर तड़के में आप हरी मिर्ची डाल सकती हैं। अब मैं साग में तड़का डाल दूंगी। माशाल्लाह ये देखिए, ये खुशबू आ रही है तड़के की साग में। फ्राई पैन में जितना भी ऑयल लगा हो थोड़ा सा साग उसके अंदर डाल के ऐसे हिला लें, फिर निकाल लें। जितना भी ऑयल होगा फ्राई पैन में वो निकल जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और मलाई जैसा ये साग बन के तैयार हुआ है। ये देखें, ग्राइंडर के बगैर मैंने इसको घोटा है। ये देखें, बहुत अच्छा और खुशबूदार साग बन के तैयार हुआ है। ये 2 मिनट के लिए मैं ऐसे पका लूँगी इसमें, और ताकि ऑयल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से, जैसे मैंने साग बनाया आप भी बनाएं, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरा साग कैसा बना है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए तो माशाल्लाह सरसों का साग बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह बना है। अब इसमें मैं डालूंगी मक्खन। आप चाहें देसी घी भी डाल सकते हैं, मेरे पास मक्खन है, मैं मक्खन डाल रही हूँ। अब हम खाएंगे इसको मक्की की रोटी के साथ। मक्की की रोटी जल्दी मैं अपलोड करूँगी अपनी चैनल पे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।